वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। रियल फंक्शन हम लोग देख रहे थे, तो रियल फंक्शन में हमने लिमिट का डेफिनेशन देखा था। कुछ उसके एग्जांपल्स रह गए थे, तो उसको भी आइए हम देख लेते हैं, ठीक है। चूँकि मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम लोग लिमिट वैल्यू प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल को। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है कि डेफिनेशन का लिमिट शो करके हमको ये दिखलाना है कि साइन 1/x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो मैंने तरीका बताया हुआ है आपको, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसी तरीके से करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि एल इसका लिमिट वैल्यू है, ठीक है, जब x हमारा 0 को अप्रोच करता है। ओके, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि चूँकि हमको x इक्वल टू 0 पे काम करना है, तो हम x माइनस 0 का मॉड वैल्यू जो है वो लेस देन डेल्टा सपोज कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज़ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक रिमार्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि इसका यहाँ पे यूज़ होगा। हमको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू, ठीक है, और ये उसका जनरल यहाँ पे मतलब कि फॉर्मेट है, साइन 2n π लगा दिया तो जनरल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के लिखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। और साइन 3π/2 की वैल्यू, ठीक है, और जो भी इसका जनरल नोटेशन है उस पर क्या होता है, -1 होता है। ओके, तो इन दोनों को अब अगर आप ध्यान में रखें तो हम x को क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि x मेरा देखिए क्या है, माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में, यानी x मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो हमको हम x वो ले सकते हैं जो 0 को अप्रोच करता हो इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ओके, तो देखिए हम इसको, ये जो एंगल है साइन का, इसको उलट करके ले रहा हूँ, ठीक है, 2/4n+1π दिख रहे हैं, इसको हम ले सकते हैं, और इसको भी हम उलट करके ले सकते हैं, ठीक है, 2/4n+3π। दोनों ही केस में देखिए अगर n इन्फिनिटी हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी हमारे x नेबरहुड को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो वही मैंने लिखा है कि बोथ टेंड्स टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड सेटिस्फाइंग मॉड x लेस देन डेल्टा। ओके, तो हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम x का वैल्यू लेते हैं 2/4n+1π, अगर ये लेते हैं तो डेफिनेटली फिर साइन x का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, साइन 1/x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको साइन 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 1/x का वैल्यू क्या आएगा, तो x देखिए यहाँ से ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/1 होता है। ओके, और अगर हम x की वैल्यू ये लेते हैं तो यहाँ से फिर साइन 1/x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो ये हमें मिलेगी साइन 4n+3π/2 जिसका वैल्यू -1 होता है। ओके, हमने यहाँ पे रिमार्क में देखा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने साइन 1/x का लिमिट वैल्यू लिया है अंडर दिस नेबरहुड, तो उसका दो वैल्यू आ रहा है, 1 और -1, ठीक है, यानी जो हमारा l है उसका दो वैल्यू है, 1 है या तो -1 है गिवन नेबरहुड x के लिए। ओके, तो यानी हमारा जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए ये इस तरीके से डील होगा, ठीक है, काफ़ी इजी है, आप इसको देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक एग्जांपल है, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। ओके, इसको देख लेते हैं। तो इसका देखिए मतलब चूँकि x टेंडिंग टू 0 है तो वही नेबरहुड लेना है हमको, लेट x लेस देन डेल्टा। ओके, डेल्टा है ये, और फिर हमने इसको, इसका लिमिट वैल्यू 0 दिखलाना है, तो हम इसको लेके चलते हैं x साइन 1/x माइनस 0, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी साइन थीटा का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, और x हमने लेस देन डेल्टा लिया हुआ है तो डेल्टा इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम अपने एप्सिलम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कब, जब मेरा एप्सिलम डेल्टा के बराबर हो जाए, तो अगर मेरा एप्सिलम ग्रेटर देन 0 होगा तब ये डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमको एप्सिलम ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मिल रहा है जिससे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स क्या बोलिए कि इसका लिमिट वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसको भी इस तरीके से आप दिखला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब आप जानते हैं, यानी जो भी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लिमिट में अलजेब्राइक प्रॉपर्टी काफ़ी फ्रेंडली सेटिस्फाई करती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरम भी लिखा हुआ है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, लेट f and g be two function from x into real R with
एक्स इज सबसेट ऑफ आर। ओके, और ये गिवन है कि एफ एक्स का लिमिट वैल्यू एल है सी पे और जी एक्स का लिमिट वैल्यू एम है सी पे। ओके, तो अब ये अलजेब्रा इसका दिखलाना है कि ये एडिटिव होता है, यानी एडिशन में एल प्लस एम जो है फंक्शन के सम का जो लिमिट है वो एल प्लस एम हो जाएगा। इसी तरीके से जो फंक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है उसका लिमिट एल माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी ही अलजेब्रा के प्रॉपर्टी हैं। ओके, और भी देखिए यहाँ पे इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है एफ और जी का उसका लिमिट एल और एम हो जाएगा, जो डिवीज़न है उसका एल बाई एम हो जाएगा। अगर आप मॉड एफ एक्स लेते हैं तो मॉड एल मिलेगा, के एफ एक्स लेते हैं तो के एल मिलेगा। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेटिव है, एडिटिव है, ठीक है, जो है कुशिएंट को फॉलो करता है, डिवाइडेंड को फॉलो करता है, तो सब कुछ को ही बड़ा ही फैमिलियर प्रॉपर्टी है लिमिट का। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन फिर भी मैंने एक दो प्रूफ यहाँ पे आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ नहीं आता। फिर भी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का आ सकता है तो मैंने उसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो देखिए वैसे फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास? फर्स्ट ये था कि जो एडिशन है एफ और जी इसका जो लिमिट है वो एल प्लस एम मिलेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए काफ़ी इजीली इसको हम दिखा सकते हैं, चूँकि हमारा ये गिवन है कि एफ एक्स का लिमिट एल है और जी एक्स का लिमिट एम है। ओके, तो हम डेफिनेशन से एफ एक्स माइनस एल को एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं, जबकि मेरे पास एक्स के पास ये नेबरहुड होगा। इसी तरीके से जी एक्स माइनस एम को एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं जब मेरे पास एक्स का ये नेबरहुड होगा। ठीक है, ये पहले भी आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, और फिर आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे कि असल में हमारा जो टास्क रहता है वो ये कि हम लेस देन एप्सिलॉन दिखाएं। तो एप्सिलॉन दिखाने के लिए हमको अगर 2 पीस में उसको कन्वर्ट करना है या 2 पीस से हम ला रहे हैं तो एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं, अगर 3 पीस से ला रहे हैं तो एप्सिलॉन बाई 3 लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 पीस आपको दिख रहा है, फंक्शन 2 पीस है, ठीक है, दोनों का अपना अपना लिमिट वैल्यू है, तो इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 से डिवाइड किया है, ये अभी आप आगे देख पाएंगे। ओके, अब देखिए इन दोनों डेल्टा का मैंने मिनिमम ले लिया है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम मैंने लिया डेल्टा। अब जो नेबरहुड मुझको मिलता है वो है एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इस पर हम देखते हैं कि ये जो मेरा मेन जो पर्पस है एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या इसका लिमिट एल प्लस एम होगा, यही था। तो आइए इसको देखते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, और एफ एक्स को एल के साथ अलग कर दिया और जी एक्स को एम के साथ अलग कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों ही हमने इन दोनों का जो हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया हुआ है वो क्या है? एप्सिलॉन बाई 2 है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। तो मैंने बताया था कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है तो एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, दोनों को ऐड करने से एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यानी कि हम ये चीज़ दिखलाने में यहाँ पे सक्सेस कर गए कि एफ एक्स और जी एक्स माइनस एल प्लस एम का लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा, चूँकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने लिया हुआ है डेफिनेशन से ही। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये भी ग्रेटर देन 0 है। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दैट मीन्स जो लिमिट है एफ एक्स और जी एक्स का वो एल प्लस एम होगा। ओके, जो सेकंड का प्रूफ है वो बिल्कुल इसी तरीके से होना है, सिर्फ माइनस है। थर्ड का प्रूफ देख लेते हैं। आइए, थर्ड का प्रूफ आपको करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले इधर आपको रफ करके दिखाया है कि हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आपका जो टारगेट है उससे आप चलिए। आपको दिखा रहा है क्या है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो लिमिट है वो एल इंटू एम होता है। तो फंक्शन को यहाँ पे ले लिया और एल एम इंटू एम को यहाँ पे ले लिया। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स को मैंने एफ इंटू जी लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, माइनस एल जी एक्स से माइनस किया और प्लस कर दिया एल जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस एल एम को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब फर्स्ट 2 में से हमने जी एक्स को कॉमन लिया है। ठीक है, जी एक्स को अगर आप कॉमन लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स बचेगा, यहाँ एल बचेगा। ओके, और सेकेंड 2 में से हम लोगों ने एल को कॉमन लिया है, तो एल को अगर कॉमन लेते हैं तो एल देखिए कॉमन आ गया और जी एक्स माइनस एम बच गया। ठीक है, अभी चूंकि पूरा मॉडुलस में है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, ये जी एक्स मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और एफ एक्स माइनस एल साथ में प्लस अलग हो गया, ये एल के साथ मॉड एल अलग और जी एक्स माइनस एम फिर ये हमारा अलग हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि करना क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से देखा जाएगा तो दो पोर्शन में स्प्लिट हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन को एप्सिलॉन बाई 2 होना चाहिए, जैसा हमने पिछले बार देखा था प्रूफ में, और ये भी पूरे को एप्सिलॉन बाई 2 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको जो सबसे आसान है उसको देखिए। तो सबसे आसान ये है, देखिए जी एक्स माइनस एम, इसको मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप कंसिडर कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपको gx मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 लिखा हुआ है। और अगर gx मिल जाता है तो फिर fx माइनस एल को भी हम निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा है, ठीक है। ओके, अब आइए देखिए, तो नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। gx माइनस एम हमारा क्या होना चाहिए? ओके, तो gx माइनस एम हमारा, हमको एप्सिलॉन बाई 2 चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन बाई 2l। आप अच्छे से देखिए, ये जो मॉड एल है जब आप यहाँ पे रखेंगे तो मॉडल मॉडल कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बाई 2 आपका बच जाएगा। तो gx माइनस एम को लिखना इजी है, क्योंकि मॉड एल एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम एप्सिलॉन बाई 2l ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, बहुत छोटा हो सकता है, हमको नेबरहुड से मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप gx फाइंड कर सकते हैं। देन फॉर gx वाट क्या होगा? तो देखिए इसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि कैसे आप gx फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए gx को क्या लिख सकते हैं? gx इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये इक्वल टू है क्या? gx माइनस एम प्लस एम, माइनस एम करके प्लस एम कर दिया, फिर इसमें मॉड प्रॉपर्टी लगा दिया, अलग अलग कर दिया, gx माइनस एम को अलग कर दिया और मॉड एम को अलग कर दिया। अब gx माइनस एम का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है क्या है? एप्सिलॉन बाई 2l है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस मॉड एम। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका gx का मैक्सिमम क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन प्लस 2 मॉड एल एम बाई 2 मॉडल। ओके, तो हमको gx मिल गया, मेरा दूसरा काम आसान हो गया। अगर आपको ये मिल गया तो अब आपको ये बनाना है दोनों का मल्टीपल एप्सिलॉन बाई 2। कैसे बनाएंगे? तो आप fx माइनस एल को क्या लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे में देखिए, मेरा यहाँ पे दिख रहा है। fx माइनस एल को हम क्या लेंगे? fx माइनस एल को हम लेंगे एप्सिलॉन मॉड एल बाई एप्सिलॉन प्लस 2 मॉड एल एम। ये देखिए gx से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ, आप अच्छे से देखिए। तो जो gx में हमको ऊपर में मिला है हम उसको नीचे में ले लेंगे fx माइनस एल में, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 2 तो पहले से है तो 2 तो मिल जा रहा है, तो हमको बचा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हम ऊपर में लेंगे और मॉडल ऊपर में लेंगे। अब आप अच्छे से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन बाई 2 लाना है, ठीक है, ये हमारा नीड है। ओके, तो हम अपने नीड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, मॉडल मॉडल कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बाई 2। तो सो दैट 2 इंटू 3 इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 मिल जा रहा है। तो मैंने सबको घेर दिया। ये रफ करने के बाद, ये रफ करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर इसका प्रूफ करना है तो, ठीक है, थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रफ आप करने के बाद अब आपके पास सब कुछ मिल गया कि आपको ये ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है, gx को आपको ऐसे डिफाइन करना है और fx माइनस एल को आपको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब आइए प्रूफ की तरफ। अब जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ में तो बस इसी को लिखना है, उसमें तो कुछ मेहनत नहीं है हमारा। तो क्या लिखेंगे? देखिए ये और ये मेरा गिवन है, ठीक है। तो fx माइनस एल को, वो जो हमने सबसे नीचे में निकाल कर रखा है fx माइनस एल, ये थर्ड वाले को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे वही लिखा है, जबकि ये नेबरहुड मिलेगा, ठीक है, ये तो गिवन है चूँकि लिमिट एल है। वो मैंने लिखा है फ्रॉम 3 ऑफ रफ पोर्शन, जो 3 से हमको मिला है साइड से। अच्छा, gx माइनस एम, रफ को आपको नहीं दिखाना होता है, ये आप अगर याद रहेगा, ये याद करने का एक टेक्निक है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसको काम कर सकते हैं, लेकिन याद कोई रखता नहीं है, तो एग्जाम में अगर ये आ गया, ऐसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप रफ करके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो gx माइनस एम जब आप निकालेंगे तो ये भी हमारा जो कि निकला हुआ है फर्स्ट में यहाँ पे, तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने ले लिया, ओके। यहाँ से हमारा जो gx आता है वो भी हमने लिख लिया, यहाँ पे 2 में मिला हुआ है मेरे को, आपके पास है, ठीक है। 2 नंबर में आप देख पा रहे होंगे नीचे में, अभी मैंने आपको दिखलाया था। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमको gx का मिला है तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ये मिल जाता है। अब आइए जो मेरा टारगेट है कि fx इंटू जी का लिमिट l इंटू एम दिखाना है, तो वही काम करेंगे जो यहाँ पे हमने किया था, ऊपर में किया था हमने क्या कि LGX से माइनस करके प्लस LGX किया था, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, LGX प्लस LGX, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था, ठीक है। फिर सबका वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो हमने तो वैल्यू इस तरह से रखा ही है कि कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा? सिर्फ एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा, है ना। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 बचता है। तो एप्सिलॉन
तो हमारा काम हो गया। अगर हम मिनिमम लेते हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का डेल्टा, यानी हमारे पास ऐसा कोई नेबरहुड अगर मिलता है x माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो उसके लिए हमको ये जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी प्रूफ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो कंटेंट है, कंटिन्यूटी वगैरह, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वगैरह है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।